दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर। आपने इसके प्रोडक्ट यूज़ भी किए होंगे। अब अगर इसका स्टॉक्स देखें तो लगातार अच्छी खासी चाल हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में अगर इस कंपनी की प्रोफाइल देखेंगे तो अच्छी खासी आपको प्रोफाइल देखने को मिल रही है। बिजनेस मोमेंटम लगातार इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर आज इसके क्वार्टर 4 के नंबर आने थे और नंबर्स इसके डिक्लेयर हो चुके हैं और अब आगे किस तरीके का एक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है और लगभग ₹2.50 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंस कर दिया है। अब देखिए जो लोग पहले से इसके अंदर खरीदारी किए हुए हैं तो उनको तो डिविडेंड का लाभ मिलेगा ही, और जो लोग नई खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, तो उनको भी जो है ₹2.50 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलने वाला है। चलिए दोस्तों खैर बात कर लेते हैं कंपनी के नतीजों के बारे में। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट कॉलम आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं, यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के नतीजे हैं। और ये जो दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं। तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। वैल्यूज जो इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है करोड़ के अंदर है। अब देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी की इनकम कितनी हुई है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रही है लगभग 1542 करोड़ के आसपास। तो अगर पिछले वाले क्वार्टर से तुलना करें तो 1368 करोड़ के आसपास निकल के आ रही थी। तो वहां से हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पिछले साल की, तो 1038 करोड़ के आसपास निकल के आ रही थी। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी की टोटल इनकम हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में। तो 1311 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहे हैं प्रेजेंट क्वार्टर में, और यही अगर तुलना करें पिछले वाले क्वार्टर से तो हम लोग को इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पिछले साल की, तो लगभग 901 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रहे थे। तो वहां से भी कंपनी के खर्चे हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के खर्चे बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो जो टोटल इनकम हम लोग को दिखाई दे रही थी लगभग 1542 करोड़ के आसपास, उसमें से 1311 करोड़ लेस कर देते हैं। बाकी बची हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि हमारा जो टैक्स से पहले का प्रॉफिट है, 230 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखिए तो 202 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की, तो 136 करोड़ के आसपास ये निकल के आ रहा था। तो वहां से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के मोटा मोटी प्रॉफिट के बारे में। तो 249 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है इस क्वार्टर में, और अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो 151 करोड़ का ही क्वार्टर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको प्रॉफिट के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर पिछले साल का देखें तो 102 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था, तो वहां से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जबरदस्त नतीजे कंपनी की तरफ से इस समय हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉक्स के अंदर आपको एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए स्टॉक्स की बात करते हैं। गिनी चुनी कंपनियां हम लोगों को इस तरीके की दिखाई दे रही हैं जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में है और उनके अंदर अच्छी खासी चाल बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए लगातार जो है इस कंपनी के अंदर हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर नीचे के लेवल से ओवरऑल देखेंगे तो 187% से ज़्यादा की तेजी अब तक इस कंपनी के अंदर हो चुकी है। कहने का मतलब ये कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा हमारा ये पैसा करती हुई नजर आई है। और अगर टाइम पीरियड देखें तो 2016 से लेकर 2021 तक, तो 5 साल में 2.5 गुना पैसा इस कंपनी के द्वारा किया गया है। और अगर पिछला समय देखें लगभग 1 साल का, 5 साल का देख लेते हैं, 5 साल में भी आपको अच्छी खासी तेजी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। 1 साल में अच्छे खासे लेवल बनते हुए नजर आए हैं। तो लगातार तेजी का मोमेंटम इस कंपनी के अंदर जारी है। और जिस तरीके से अब कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये स्टॉक्स लगभग अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 456 रुपये तक चला गया था। 456 रुपये तक जाने के बाद में नीचे लगभग 360 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक्स गया था। तो कहने का मतलब है कि गिरावट काफ़ी हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके इसके अंदर मोमेंटम हम लोग को दिखाई दे रहा है, बढ़त देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आज स्टॉक्स के अंदर हम लोग को हलचल देखने को मिली और लगभग 397 रुपये तक का हाई इसके अंदर बनता हुआ नजर आया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल जो है मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ी हलचल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी हम लोग को इसलिए दिखाई दे रही है। देखिए अगर मार्केट
वैल्यू देखें तो काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू दिखाई दे रही है। 24,000 करोड़ से ज़्यादा की ये कंपनी है। साथ में अगर कर्ज देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज की स्थिति भी देखने को मिल रही है, तो लगभग 349 करोड़ का कर्जा भी देखने को मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं देखिए वैल्यूशंस काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कर्जा बहुत ही कम है, तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। अब अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 10-10.5% के आसपास हमें इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। आरओसी की स्थिति मजबूत है, आरओई की स्थिति मजबूत है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम हम लोग को दिखाई दे रही है, लगभग 11-11.5% के आसपास इसके अंदर देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर देखें तो लगभग 7 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश की बात कर लेते हैं तो अवेलेबल कैश लगभग 47 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। अब 52 वीक लो देखा आपने, 209 रुपये के आसपास गया था, वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम अब तक कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। देखिए एक साल में लगातार तेजी का रुझान कंपनी के अंदर जारी है। वैल्यूएशन चार्ट की भी बात करें तो इसके अंदर भी हम लोग को ऊपर के लेवल ही देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीयर्स की, तो नंबर 2 पर ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। इससे ऊपर अगर कोई कंपनी है तो वो है वर्लपूल इंडिया, लगभग 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। और उसके बाद में अगर इस कंपनी की बात करें तो 24,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू हमें इस कंपनी की देखने को मिल रही है। देखिए सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, गजब का मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखते हैं तो पिछले 3 साल का लगभग 4.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। ग्राफ आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर पिछले 1 साल का मोमेंटम देखें तो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेवल जो हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट लगातार कंपनी को हो रहा है। अगर देखें तो ग्राफ हम लोग को ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल में 205% से ज़्यादा की तेजी हो चुकी है। 3 साल में 20% से ज़्यादा की तेजी कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है। और 1 साल की बात करें तो 22% से ज़्यादा की तेजी कंपनी के अंदर हो चुकी है। आरओई की बात करते हैं तो ओवरऑल हम लोग को मोमेंटम यहाँ पर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें कंपनी के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो देखिए इसके अंदर जो हम लोग को मजबूती दिखाई दे रही है और जो कमजोरी दिखाई दे रही है वो मैं दोनों ही आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं प्लेज होल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग को एक मजबूत संकेत कंपनी के अंदर मिले हैं। वो ये है कि अगर हम 1 साल पहले का डेटा उठाकर देखें तो हम लोग को जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी उसके अंदर प्लेज होल्डिंग दिखाई दे रही है लगभग 65% के आसपास वहाँ से। और अगर अब की तुलना करने की कोशिश करें तो लगभग 47% के आसपास आपको जो है प्लेज शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेज शेयर्स, गिरवी शेयर्स जो रखे हुए थे वो इस वाले क्वार्टर में छुड़ाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आगे अच्छा खासा मोमेंटम आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर बात करें प्रमोटर्स की तो 11-11.25% के आसपास आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो किसी की होल्डिंग है वो एफआईज की है, तो 39% के आसपास जो एफआईज इसके अंदर माल होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईज की बात करें तो लगभग 38% के आसपास आपको इनकी होल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 10% के आसपास इनकी होल्डिंग आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मोमेंटम पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। अब देखिए डिविडेंड की सिचुएशंस देख लेते हैं। तो अभी फिलहाल में ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है 2021 के अंदर। तो इससे पहले लगभग 2019 में डिविडेंड दिया था। तो कह सकते हैं कि 2 साल के बाद में ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। उससे पहले 2018 के अंदर डिविडेंड दे चुकी है, 2017 के अंदर डिविडेंड का ऐलान ये कंपनी करती हुई नजर आई है। अब बात कर लेते हैं बोनस शेयर्स की, तो कोई बोनस शेयर्स का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है कंपनी के अंदर। राइट इशू की बात करते हैं तो कोई राइट इशू का ऐलान कंपनी के अंदर नहीं हुआ है। और अगर स्प्लिट की बात करें तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।